Hello guys, welcome to Rising Academy। मेरा नाम है सचिन शर्मा एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। गाइस इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्रेसिडेंट की पावर्स क्या क्या होती हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैंने प्रेसिडेंट के बारे में आपको डिटेल में पढ़ाया है। अगर मेरी वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। गाइस इस टॉपिक से चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे पीसीएस हो, क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई होती है। तो शुरू करते हैं। ये कुछ पावर्स होती हैं प्रेसिडेंट की: एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर, जुडिशियल पावर, फाइनेंशियल पावर, मिलिट्री पावर और इमरजेंसी पावर्स। एक एक कर हम इनको देखेंगे और वीडियो को देखने के बाद आपके मन में एक भी डाउट नहीं रहेगा, ये गारंटी मेरी है। तो एक एक कर हम इनको डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एग्जीक्यूटिव पावर के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जीक्यूटिव पावर्स की। तो राष्ट्रपति जो होता है वो नॉमिनल हेड होता है इंडिया का, यानी कि जो सरकार का कोई भी ऑफिशियल काम होगा वो राष्ट्रपति के नाम पर होगा। राष्ट्रपति कुछ लोगों को अपॉइंट करता है जो कि एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। जैसे राष्ट्रपति अपॉइंट करता है प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री के एडवाइस पर राष्ट्रपति अपॉइंट करता है बाकी के मिनिस्टर्स को, राष्ट्रपति सीजेआई जिसको बोलते हैं हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनको अपॉइंट करता है। राष्ट्रपति सीएजी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल को अपॉइंट करता है। एजीआई अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंट करता है। जज जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, उनको राष्ट्रपति अपॉइंट करता है। जो गवर्नर्स होते हैं स्टेट के, उनको राष्ट्रपति अपॉइंट करता है। और जो चेयरमैन और मेंबर्स होते हैं यूपीएससी के, उनको भी अपॉइंट करता है राष्ट्रपति। और इलेक्शन कमीशन के भी मेंबर्स और चेयरमैन को अपॉइंट करता है राष्ट्रपति। और फाइनेंस कमीशन के मेंबर्स को भी अपॉइंट करता है कौन? राष्ट्रपति। और जो राष्ट्रपति जो होता है, राष्ट्रपति के पास में ये पावर होती है कि वो प्रधानमंत्री से जब चाहे जब ये पूछ सकता है कि प्रधानमंत्री और बाकी के जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो क्या काम कर रहे हैं। अच्छा, ये जो एजीआई होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये क्या करता है? ये जो होता है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मेन वकील होता है। यानी कि जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ कोई केस हो जाता है तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो केस लड़ता है वो होता है एजीआई अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और जो प्रेजेंट में एजीआई है हमारे देश के, उनका नाम है के वेणुगोपाल, और जो कि 15th नंबर के एजीआई हैं हमारे देश के। और ये जो सीएजी होता है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, ये क्या करता है? ये जो ऑडिट करता है कि सरकार जो पैसा खर्च कर रही है वो सही कर रही है या नहीं। प्रेजेंट में जो हमारे देश के सीएजी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल हैं उनका नाम है राजीव महर्षि। अब बात करते हैं हम लेजिस्लेटिव पावर्स की। तो राष्ट्रपति जो होता है वो पार्लियामेंट का, संसद का बहुत एसेंशियल पार्ट होता है। हमारी पार्लियामेंट के, संसद के एक साल में 3 सेशन होते हैं और राष्ट्रपति इन सेशन को बुलाता होता है। तो स्यूमन मतलब हो गया बुलाना और प्रोरोगियस मतलब हो गया रोकना। तो सेशन को बुलाना और रोकने का काम करता है कौन? राष्ट्रपति। वो डिसॉल्व कर सकता है लोकसभा को, यानी कि जो मेजॉरिटी वाली पार्टी होती है, जिस पार्टी का प्रधानमंत्री होता है, अगर वो अपनी मेजॉरिटी को खो दे तो अगर एमपी उसके खिलाफ हो तो राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री को बोलेगा कि भाई अपनी मेजॉरिटी को प्रूव करो। और अगर प्रधानमंत्री अपनी मेजॉरिटी को प्रूव नहीं कर पाता है तो राष्ट्रपति लोकसभा को डिसॉल्व करता है और री इलेक्शन कराता है। अब प्रायर रिकमेंडेशन फॉर मनी बिल एंड स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल, इसको समझते हैं कि मनी बिल या स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल पार्लियामेंट में पेश होने से पहले इसमें राष्ट्रपति की रिकमेंडेशन की जरूरत होती है। और जैसे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल है, इसका मतलब है किसी भी राज्य का नाम बदलना हो या कोई नया राज्य बनाना हो तो सबसे पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ती है। इसके बाद ऑर्डिनेंस पावर होती है राष्ट्रपति के पास में। ये ऑर्डिनेंस होती है प्रेसिडेंट के पास। इसका मतलब होता है कच्चा कानून। मतलब पार्लियामेंट में अगर सेशन नहीं है तो इमरजेंसी में राष्ट्रपति को कानून लाना होगा तो वो अपनी पावर का इस्तेमाल कर एक कानून लाता है जिसको बोलते हैं हम ऑर्डिनेंस। और अगर सेशन आ जाता है पार्लियामेंट में तो फिर इसकी वैलिडिटी जो होती है वो 6 वीक्स की हो जाती है। इसके अलावा कोई भी बिल हो जो पार्लियामेंट से पास हो गया हो और कानून बनने के लिए, तो सबसे पहले वो राष्ट्रपति के पास जाता है। जैसे कोई बिल है वो पार्लियामेंट से राष्ट्रपति के पास में गया,
तो राष्ट्रपति के पास में दो ऑप्शन होते हैं, या तो उसको बिल पसंद आ जाए तो कानून बन जाता है, वो साइन कर देता है तो कानून बन जाता है। लेकिन अगर उसको वो बिल पसंद नहीं आया या वो उस बिल में कुछ चेंजेस चाहता है तो वो उस बिल को वापस से पार्लियामेंट में वापस कर देगा। फिर लोकसभा और राज्यसभा में वो बिल दोबारा से पास होकर प्रेसिडेंट के पास में आता है। वो उनकी मर्जी है कि वो प्रेसिडेंट के सजेशन को माने या ना माने कि उसमें कुछ चेंज करें या ना करें। लेकिन जब दूसरी बार जो पार्लियामेंट से वो प्रेसिडेंट के पास में बिल जाता है तो इस बार प्रेसिडेंट को इस बिल पर साइन करना होता है। प्रेसिडेंट जो होता है लोकसभा के 2 लोगों को नॉमिनेट करता है, जबकि राज्यसभा में प्रेसिडेंट 12 लोगों को नॉमिनेट करता है। इसके बाद हम देखते हैं प्रेसिडेंट की जुडिशियल पावर्स के बारे में। तो प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करता है और जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस होते हैं उनको भी अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट के पास में ये पावर होती है कि जो अपराधी कोर्ट ने जिसको अपराधी घोषित कर दिया है उसकी सजा को कम करवा सकता हो, माफ कर सकता हो, या फिर उसको बाइज्जत बरी करवा सकता हो, या फिर उसके पास में यहां तक पावर होती है कि उसकी फांसी को भी वो रुकवा सकता है। अब बात करते हैं हम फाइनेंशियल पावर्स के बारे में। फाइनेंशियल पावर्स की तो फाइनेंशियल पावर्स में सबसे पहले आता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसका मतलब होता है बजट। बजट को वैसे पेश तो फाइनेंस मिनिस्टर करता है, लेकिन संविधान में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति किसी भी इंसान को बोलेगा कि आप बजट पेश कर दो, तो इसलिए राष्ट्रपति जो है फाइनेंस मिनिस्टर को बोलता है बजट पेश करने के लिए। इसके बाद आता है कॉन्स्टिट्यूएंसी फंड ऑफ इंडिया। इसका मतलब होता है इमरजेंसी फंड ऑफ इंडिया। इसको जो भारत का जो पैसा होता है वो एक जगह इकट्ठा हुआ होता है और उस पैसे को निकालने के लिए पार्लियामेंट की मंजूरी लेनी होती है। जैसे सपोज करो, लेकिन अगर किसी स्टेट में बाढ़ आ जाए तो जो पैसा निकालवाना होगा तो हम पार्लियामेंट की मंजूरी नहीं लेते फिरेंगे, इसलिए थोड़ा सा जो फंड होता है वो अलग बचा के रखा जाता है। इसीलिए उसी फंड को बोला जाता है कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया या फिर इमरजेंसी फंड ऑफ इंडिया, और होता है ये प्रेसिडेंट के अंडर में होता है। इसके बाद आता है कॉन्स्टिट्यूटिव फाइनेंस कमीशन। इसका मतलब होता है कि प्रेसिडेंट जो है हर 5 साल में फाइनेंस कमीशन बनाता है जो कि देखता है कि स्टेट और सेंटर के बीच में रेवेन्यू शेयरिंग जो है कैसे हो रही है। इसके बाद बात करते हैं हम मिलिट्री पावर्स की। तो जो प्रेसिडेंट होता है वो सुप्रीम कमांडर होता है सारी फोर्सेस का, और प्रेसिडेंट जो होता है वो अपॉइंट करता है आर्मी, नेवी और एयरफोर्स स्टाफ के चीफ लोगों को अपॉइंट करता है। कौन? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ही है जो डिक्लेयर करता है वार को। मतलब कि मान लो इंडिया और चाइना के बीच में युद्ध हो रहा है, तो अगर प्रेसिडेंट बोल देगा कि युद्ध कर लो तो युद्ध हो जाएगा। लेकिन ये नहीं है कि प्रेसिडेंट के जब मन में आए जब बोल दे कि युद्ध कर लो। इसलिए पार्लियामेंट की मंजूरी लेनी होती है, लेकिन काम सारा जो होता है वो प्रेसिडेंट के नाम पर होता है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इमरजेंसी पावर्स। इमरजेंसी पावर्स की तो सबसे पहली जो पावर होती है वो होती है नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 में आती है। नेशनल इमरजेंसी हमारे देश में 2 ही वजह से लग सकती है, या तो किसी देश के साथ में हमारा युद्ध हो जाए, या फिर आर्म्ड रिबेलियन की वजह से, मतलब इंटरनल दंगे जो हो जाते हैं देश में, उस केस में नेशनल इमरजेंसी लग सकती है। हमारे देश में 3 बार नेशनल इमरजेंसी लगी है। एक लगी थी 1961 में जब चाइना से युद्ध हुआ था, एक लगी थी 1971 में जब हमारा पाकिस्तान से युद्ध हुआ था हमारे देश में, और उसके बाद में एक 1975 में लगी थी जब इंदिरा गांधी ने लगाई थी। इसके बाद आता है प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356 में आता है। प्रेसिडेंट रूल का मतलब होता है कि कोई स्टेट है वहां पर कोई गवर्नर होगा, तो गवर्नर जो है प्रेसिडेंट को बोलेगा कि ये स्टेट वाले कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, तो फिर वहां पर उस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा देता है। इसके बाद आता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। आर्टिकल 360 में आता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी तब लगती है जब लगे कि हमारे देश पर इंटीग्रिटी का खतरा है, वो भी फाइनेंस की वजह से। लेकिन फॉर्चुनेटली हमारे देश में कभी भी फाइनेंस इमरजेंसी नहीं लगी है। तो इस वीडियो में गाइस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड चैनल को शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।